हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हम यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो लो पास फिल्टर हम डिजाइन कर रहे हैं उस लो पास फिल्टर को हम बैंड पास, बैंड स्टॉप या हाई पास या अनदर लो पास फिल्टर डिजाइन करने में हम यूज कर सके। ठीक है। एक काम और है फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन का कि अगर हमें हाई पास, लो बैंड पास, लो पास या बैंड स्टॉप फिल्टर डिजाइन करने हैं और चूंकि हम आईआईआर फिल्टर में जो एनालॉग फिल्टर डिजाइन करते हैं, प्रोटोटाइप एनालॉग फिल्टर डिजाइन करते हैं, वो लो पास डिजाइन करते हैं, तो लो पास फिल्टर के स्पेसिफिकेशंस हमें चाहिए होंगे। वो स्पेसिफिकेशंस हम वहां से कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं पहले, उससे हम अपना प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं और फिर उस प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर को अनदर लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमने देखा था कि अगर हम एक लो पास और हाई पास फिल्टर लेते हैं तो उसके रिस्पांस में क्या सिमिलैरिटी आती है, कहां पर वो दोनों मिलते हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि एक ओमेगा सी वाली जो वैल्यू है उस वैल्यू पर, उस पॉइंट पर आपका मैग्नीट्यूड लो पास और हाई पास का इक्वल होता है। ओमेगा सी के पहले जो लो पास है वो हाई पास में ओमेगा सी के बाद होगा, जो ओमेगा सी के बाद लो पास में है वो ओमेगा सी के पहले हाई पास में। ऐसे ही कुछ और सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ और ऐसे कंडीशंस बनते हैं जिससे कि हम अपने किसी भी फिल्टर को लो पास में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिल्टर स्पेसिफिकेशन को लो पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास रिलेशंस हैं। तो उन रिलेशंस को यूज करके, उन ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके हम जो है अपने किसी भी टाइप के फिल्टर को, चाहे वो लो पास ही हो, हाई पास हो, पास हो, बैंड स्टॉप हो, उसको हम लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं और तब फिर उस फिल्टर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिवर्स बैक करते हैं, जिसको रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उससे आप अपने डिजायर्ड फिल्टर को पा लेते हैं। ठीक है ना। दो टाइप के फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, एक एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन और एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली एनालॉग फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है दोनों। एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब आप एनालॉग फ्रीक्वेंसी को एनालॉग फ्रीक्वेंसी में ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, मींस एनालॉग बैंड पास फिल्टर के स्पेसिफिकेशन को एनालॉग लो पास फिल्टर में कन्वर्ट करते हैं या एनालॉग लो पास फिल्टर को एनालॉग बैंड पास फिल्टर में कन्वर्ट करते हैं, तब वहां जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है वो एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जब आप डिजिटल फ्रीक्वेंसीज का ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल फ्रीक्वेंसीज में करते हैं तो वो डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डिजिटल लो पास फिल्टर को डिजिटल बैंड पास में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, या डिजिटल बैंड पास फिल्टर स्पेसिफिकेशंस को डिजिटल लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेशंस में ट्रांसफॉर्म करना है, तब जो हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे वो कौन सा होगा? वो यही होगा, एनालॉग लो पास, सॉरी, डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट है आपका लो पास टू लो पास ट्रांसफॉर्मेशन, लो पास टू लो पास ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम लो पास टू लो पास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक लो पास फिल्टर है, हमने हमने एक लो पास फिल्टर, प्रोटोटाइप फिल्टर डिजाइन किया है और उसको हमें एक डिजायर्ड लो पास फिल्टर में ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं दोनों लो पास फिल्टर्स में? पहला कि उसका जो है या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और दूसरा कि उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड को तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड को हमने नॉर्मलाइज कर लिया है।
मैग्नीट्यूड मान लिया है 1 है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया है कि जो पहला आपका डिजायर्ड है उसका फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, और जो आपका प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर है उसका पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी दोनों डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो हमको उसके अकॉर्डिंग अपना डिजाइन करना है। यहां आप देखेंगे जो डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये आपका जो लो पास फिल्टर है ये डिजायर्ड लो पास फिल्टर है जो आपको डिजाइन करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज को हमने डैश के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये न्यू फिल्टर हमें डिजाइन करना है, ठीक है। और ये जो फिल्टर है नीचे वाला जो रिस्पॉन्स है ये प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है, जिसमें ये ओम से रिप्रेजेंट किया गया है, डैश नहीं लगाया गया है, ठीक है। यहां आप देखेंगे कि ये जो आपका स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी है ये ट्रांसफॉर्म हुआ है आपके इसके प्रोटोटाइप के पास स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी में। इसका पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी इसके पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी इसके सेंटर फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक ना। ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये हमने कई बार बताया है कि हम अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सिंपलिसिटी के लिए इसको यूज करते हैं और कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तो हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव पोर्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी हमारा रिजल्ट सही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है जी। तो लो पास से लो पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं एस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ओम पी बाई ओम पी डैश एस में। एस को ट्रांसफॉर्म करते हैं ओम पी बाई ओम पी डैश एस से, मतलब कि जो हमारा लो पास फिल्टर है, जो हमारा लो पास फिल्टर है उसको अगर हमें हाई पास बनाना, सॉरी अनदर लो पास बनाना है, तो उसके एस में जो ट्रांसफर फंक्शन है इस लो पास फिल्टर का, इसके एस में हम क्या करते हैं एस की जगह ये पुट कर देते हैं, ठीक है। और एस की जगह ये पुट करते ही ये क्या बन जाता है आपका जो आपको फिल्टर डिजाइन करना है, ठीक ना। मान लिया ये आपका प्रोटोटाइप है HP, जो P रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है प्रोटोटाइप, ये था HPS, ठीक है। अब इस HPS में S की जगह हमने रिप्लेस कर दिया ओम P बाई ओम P डैश मल्टीप्लाइड बाई S। अब ये क्या बन गया लो पास फिल्टर का रेस्पॉन्स, नए लो पास फिल्टर का रेस्पॉन्स, डिजायर्ड लो पास फिल्टर का रेस्पॉन्स HLPS, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना लो पास से लो पास फिल्टर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन। यहां जो ओम पी है दैट इज पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, और जो ओम पी डैश है दैट इज पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायर्ड लो पास फिल्टर, ठीक है। ये जो हमने लिखा, ये हमने क्यों लिखा है, इसका कारण क्या है, देखो यहां हमने क्या किया S को हमने रिप्लेस कर दिया ओम सी बाई सॉरी ओम पी बाई ओम पी डैश, ये ओम सी ना होकर ओम पी होना चाहिए, ठीक है। ओम पी बाई ओम पी डैश मल्टीप्लाइड बाई S से हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमें HLPS मिल जाएगा, लो पास फिल्टर का HS मिल जाएगा, नए लो पास फिल्टर का HS मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन हमारा जो HPS है प्रोटोटाइप है वो कहां से डिजाइन हुआ है, वो भी तो डिजाइन हुआ होगा। जो हमारा HPS है वो भी तो डिजाइन हुआ होगा, वो कहां से डिजाइन हुआ है, उसके लिए भी तो हमें स्पेसिफिकेशंस चाहिए रहे होंगे। वो स्पेसिफिकेशन फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिकेशन कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं S को J ओम पुट करते हैं। ये हमारा S जो हम अभी तक यूज करते आए हैं वो है
तो इसका बनेगा जे ओम, और ये क्या है एस जो हमारा डिजायर्ड है, तो इसकी जगह क्या होगा जे ओम डैश। ठीक ना, ये डिजायर्ड है जो कि हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका बनता है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी से प्रोटोटाइप फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज लो पास टू हाई पास ट्रांसफॉर्मेशन। लो पास से हाई पास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एस को रिप्लेस करते हैं ओम पी डैश डिवाइडेड बाई एस। दोनों में डिफरेंस देखना, यहां क्या था ओम पी डिवाइडेड बाई ओम पी डैश मल्टीप्लाइड बाई एस, यहां क्या आ गया ओम पी डैश डिवाइडेड बाई एस। मतलब अगर यहां हम इस ओम पी को स्किप कर दें तो ये क्या होता एस डिवाइडेड बाई ओम पी डैश, एस डिवाइडेड बाई ओम पी डैश। और अगर हम ओम पी को स्किप कर दें तो यहां पर क्या है ओम पी डैश बाई एस। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, जस्ट रिवर्स है। ठीक ना, हाँ। इस कंडीशन में जो आपका ओम होगा फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन में जो यूज होगा ओम, उसकी वैल्यू क्या होगी ओम पी डैश डिवाइडेड बाई ओम डैश। ठीक, यहां आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो है ये आपका डिजायर्ड हाई पास फिल्टर है, और नीचे वाला प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर है। आपको बनाना यही है, बनाएंगे आप यही, लेकिन चूंकि डिजायर्ड हमारा ये है तो इसके स्पेसिफिकेशन से हम इसको बनाएंगे। अब इसके स्पेसिफिकेशन से इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर देखकर आपको कुछ आइडिया लगेगा कि ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम यहीं रहने दें, सेंटर पे ही। इसका सेंटर हमने कहीं चेंज नहीं किया है, सेंटर जैसा था वैसा है। लेकिन ये जो इधर वाला पोर्शन है और इधर वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या किया, इस पोर्शन को उठाकर लेफ्ट में ले गए और इस पोर्शन को उठाकर राइट में ले आए। ठीक ना, इंटरचेंज कर दिया पोर्शंस को, उनका पोजीशन बदल दिया। अब जब पोजीशन बदल गया तो ये क्या बन जाएगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब पोजीशन बदलने के लिए हमने किया क्या, ये जो आपका ये वाला फ्रीक्वेंसी है ओम एस डैश, ये है क्या, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। लो पास और हाई पास में डिफरेंस, अगर हम सिर्फ इस पॉजिटिव रीजन में देखें, दोनों के पॉजिटिव रीजन में देखें, तो इसके पॉजिटिव रीजन में, लो पास के पॉजिटिव रीजन में आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, यहां से 0 से लेकर ओम पी तक ये हाई है, उसके बाद ये डिक्रीज होता गया है और ओम एस पे आकर 0 हो गया है। ओम एस क्या है, स्टॉप बैंड। अच्छा, हाई पास फिल्टर में क्या है, ओम एस में आपका स्टॉप बैंड अभी भी है, ओम एस में स्टॉप बैंड अभी भी है, और इससे अब फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है, आपका पास बैंड अब स्टॉप बैंड के बाद हो गया। ठीक है, क्लियर है, और फिर आपकी पूरी वैल्यू पास हो रही है, पूरी फ्रीक्वेंसी पास हो रही है। ठीक ना, तो यह है हाई पास फिल्टर जो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि स्टॉप बैंड आपका जो है, इसमें हाई पास फिल्टर में पास बैंड के पहले है, और यहां जो आपका स्टॉप बैंड है वो पास बैंड के बाद है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसका मिरर इमेज कंसीडर किया, और अब
जो ये स्टॉप बैंड है, इस स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी को हम लेते आए इस पॉइंट पर। ये भी तो स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी है मिरर इमेज का। तो इसको हमने मिरर इमेज बना दिया इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को हमने पॉजिटिव इमेज बना दिया, ओरिजिनल इमेज बना दिया। ठीक है, ये काम किया हमने। और इस काम को करने के लिए हमने बस क्या किया, ये जो डिजायर्ड हाई पास फिल्टर है, इसके स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी को मिरर इमेज का स्टॉप बैंड बनाया, इसकी पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी को मिरर इमेज का पास बैंड एज बनाया, सेंटर को सेंटर रहने दिया। जो इसका मिरर इमेज था, मींस माइनस साइड में जो आपका स्टॉप बैंड एज था, उसको हमने पॉजिटिव का स्टॉप बैंड एज बनाया, और जो नेगेटिव का पास बैंड एज था, उसको हमने पॉजिटिव का पास बैंड एज बनाया। और ऐसा करते ही हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रेडी हो गई। ऐसा करते ही जो वैल्यूज हैं वो रेडी हो गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को लेकर, इन फ्रीक्वेंसीज को लेकर हम अपना स्ट्रक्चर अपना डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, और इस डिजाइन के लिए जो आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसमें एस की जगह आप क्या पुट करेंगे, ओम पी डैश डिवाइडेड बाई एस। अगेन ओम पी इज द पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, and ohm p dash is the pass band edge frequency of desired high pass filter. ठीक है, नेक्स्ट इज लो पास टू बैंड पास ट्रांसफॉर्मेशन। लो पास से बैंड पास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक ना। अच्छा, इस केस में, पिछले वाले केस में आप देखेंगे यहां क्या हो रहा है, अभी यहां फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक ना, ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म करके हमने क्या नाम है, प्रोटोटाइप स्पेसिफिकेशंस फाइंड आउट किए, और इन प्रोटोटाइप स्पेसिफिकेशन से हम फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना फिल्टर, लो पास फिल्टर HPS, दिस वन। और फिर इस HPS में जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम फंक्शन। ठीक है, बैंड पास में क्या करेंगे, देखो डायग्राम देखो, पहले डायग्राम देखो उसके बाद कुछ समझ में आएगा। डायग्राम देखो, डायग्राम क्या कहता है कि ये भी एक तरीके का लो पास ही है। नीचे वाला लो पास देखो और इसको देखो, ये भी एक तरीके का लो पास ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लो पास फिल्टर में और इसमें। अगर हम इस सेंटर को यहां पर शिफ्ट कर दें तो ये भी एक लो पास ही है, और तब हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो हमें बस वो सेंटर शिफ्ट करना है। ठीक है, और उस सेंटर को शिफ्ट करने के लिए हमने सेंटर फ्रीक्वेंसी ली, और वो सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, सेंटर फ्रीक्वेंसी इज ओम नॉट, then ohm naught square is equal to ohm p1 dash multiplied by ohm p2 dash। ये जो दोनों पास बैंड एज फ्रीक्वेंसीज हैं, जब आप बैंड पास फिल्टर बनाते हैं तो उसमें दो पास बैंड एज फ्रीक्वेंसीज होंगी और दो स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसीज होंगी, दो लोअर फ्रीक्वेंसीज होंगी और दो अपर फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक, तो एक लोअर एंड अपर पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी होगी और एक लोअर एंड अपर स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, उससे हमें लो पास फिल्टर के स्पेसिफिकेशंस रेडी करने हैं। उसके लिए करना क्या होगा, ये जो आपका लोअर स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी है, उसको हम आपके लो पास फिल्टर का मिरर इमेज का स्टॉप बैंड बनाएंगे। जो आपका लोअर पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी है, उसको हम मिरर इमेज का पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी बनाएंगे।
सेंटर फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो जाएगी, जो यहाँ 0 था अब ओम नॉट हो जाएगा। ओम नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ओम P1 डैश ओम P2 डैश। यहाँ से आप ओम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन सेंटर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी है नेक्स्ट पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, अपर पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, इसको हम बनाते हैं अपने लो पास फिल्टर का पॉजिटिव पास बैंड फ्रीक्वेंसी। और जो स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी है अपर पास बैंड अपर स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी, इसको हम बनाते हैं पॉजिटिव स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। और जब इतने ट्रांसफॉर्मेशन हम कर लेते हैं तब हम अपना एक लो पास फिल्टर डिजाइन करते हैं स्पेसिफिकेशन से। ठीक है, जो हमने अभी तक किया है, अभी तक जो हमने फिल्टर डिजाइन किया है लो पास फिल्टर, वो फिल्टर हम फिर से डिजाइन करते हैं। उसको डिजाइन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे? S इज ट्रांसफॉर्म्ड टू S स्क्वायर प्लस ओम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई WS मल्टीप्लाइड बाई P ओम P मल्टीप्लाइड बाई ओम P। अब ये W क्या है? W कहलाता है क्वालिटी फैक्टर। इसको कई जगह Q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। W कहलाता है कौन सा फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, एंड इट इज इक्वल टू ओम P2 डैश माइनस ओम P1 डैश। ठीक, ओम P2 डैश माइनस ओम P1 डैश इज W। और इसको आपने जैसे ही इस फॉर्मूले को पुट किया, इस रिलेशन को पुट किया S की जगह, आपका बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन रेडी हो जाता है। ठीक है, बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन रेडी हो जाता है। यहां ओम नॉट क्या है? ओम नॉट इज द सेंटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना बैंड पास फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी बैंड पास फिल्टर आपको डिजाइन करना हो तो वो आप इस फॉर्म में डिजाइन कर पाएंगे ना। नेक्स्ट इज लो पास टू बैंड स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन। लो पास टू बैंड स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे लो पास और हाई पास एक दूसरे के इनवर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, उसी टाइप से बैंड पास एंड बैंड स्टॉप भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, और ऐसे में हमें करना क्या होता है? फिर से हम वही करेंगे। आपका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर को हम यहां शिफ्ट करेंगे। अब सेंटर को हम यहां शिफ्ट करें या इस पूरे को हम लेफ्ट शिफ्ट करें रिवर्स करके। ठीक ना? तो जब इस पूरे को हम रिवर्स करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इधर आ जाता है प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर के लिए, और ये वाला पोर्शन एज इट इज जैसा है वैसा ही आ जाता है। ठीक है, तो फिर से हमारी जो फ्रीक्वेंसीज आई वो क्या क्या आई? फ्रीक्वेंसीज के लिए हम क्या करेंगे? जो आपका सेंटर है, यहाँ पर देखिए सेंटर को हमने एज इट इज रखा है, सेंटर को नहीं छेड़ा है। ओम P1 डैश जो यहाँ पर है पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, लोअर पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, उसको हमने पॉजिटिव पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी बनाया है। जो लोअर स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी है उसको हमने पॉजिटिव स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी बनाया है। ठीक है, यहाँ जो आपका सेंटर फ्रीक्वेंसी है बेसिकली यही आपका यहाँ पर सेंटर पे आता है। ये ओम S2 डैश जो है अपर स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी, उसको हमने स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी बनाया है नेगेटिव का। और जो आपका अपर पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी है, इस अपर पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी को हमने बनाया है नेगेटिव का पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी। सो ये तो हुए फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशंस।
स्टॉप बैंड के लिए। ठीक, अब जब हम अपने फिल्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे, भाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म करके हमारे पास लो पास फिल्टर के स्पेसिफिकेशंस आ गए। उन स्पेसिफिकेशन से हमने क्या डिजाइन किया, आपका लो पास फिल्टर, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। और उस प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर से HPS से हमने अपना बैंड स्टॉप फिल्टर डिजाइन किया। कैसे, जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो क्या है, WS अपॉन S स्क्वायर प्लस ओम नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओम P। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। यहाँ ओम P1 डैश ओम P2 डैश ये क्या है, पास बैंड एज फ्रीक्वेंसीज, अपर एंड लोअर पास बैंड एज फ्रीक्वेंसीज ऑफ पास बैंड स्टॉप फिल्टर। ऐसे ही उधर क्या था, पास बैंड एज फ्रीक्वेंसीज ऑफ बैंड पास फिल्टर। ठीक है, ओम S1 डैश एंड ओम S2 डैश क्या है, lower and upper stop band edge frequencies of band stop filter. Ohm P is the pass band edge frequency of prototype low pass filter and ohm naught is the center frequency. Ohm naught is the center frequency. Now, ये समरी है जो हमने अभी तक देखा कि लो पास फिल्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना होगा, S इज इक्वल टू ओम P बाई ओम P डैश S। हाई पास फिल्टर के लिए क्या करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन, S इज इक्वल टू ओम P डैश अपॉन S। बैंड पास के लिए क्या करना होगा, S स्क्वायर प्लस ओम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई WS इंटू ओम P। और बैंड रिजेक्ट और बैंड स्टॉप के लिए क्या करना होगा, WS डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस ओम नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओम P। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो आप अगर ओम P को चारों में छोड़ दें, चारों रिलेशंस में अगर हम ओम P को स्किप कर दें तो लो पास और हाई पास एक दूसरे के इनवर्स हैं, ऐसे ही बैंड पास और बैंड स्टॉप एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, बैंड पास और बैंड स्टॉप में दो पैरामीटर्स और हैं, सेंटर फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर। सेंटर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आपका कैलकुलेट होता है ओम P1 डैश मल्टीप्लाइड बाई ओम P2 डैश से, और जो आपका क्वालिटी फैक्टर है वो कैलकुलेट होता है ओम P2 डैश माइनस ओम P1 डैश से। तो इस तरीके से आप एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो कि ये फिल्टर आपको बैंड पास या हाई पास फिल्टर आपको या लो पास फिल्टर आपको डिजाइन करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपना लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको अगेन ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एनालॉग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हैं, ऐसे ही डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स भी हैं हमारे पास। जैसे हम अपने फिल्टर को एनालॉग डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ही हम अपने फिल्टर को डिजिटल डोमेन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो लो पास टू लो पास करना हो, लो पास टू हाई पास करना हो, लो पास टू बैंड पास करना हो, या लो पास टू बैंड रिजेक्ट और बैंड स्टॉप करना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डिजिटल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन को करके अपना डिजायर्ड फिल्टर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, हम अपने स्पेसिफिकेशन को एनालॉग में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, एनालॉग स्पेसिफिकेशन में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, वहां से प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर बना रहे थे, वहां से फिर एनालॉग डोमेन में ही अगेन ट्रांसफॉर्म कर रहे थे अपने डिजायर्ड फिल्टर में, और फिर उसको हम क्या कर रहे थे, डिस्क्रीट में ला रहे थे, डिजिटल में ला रहे थे। अभी क्या करना है, आपके पास जो स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफिकेशंस को, किसी भी फिल्टर का स्पेसिफिकेशन हो
उसको आपको लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक ना, डिजिटल स्पेसिफिकेशन में ट्रांसफॉर्म करना है लो पास फिल्टर के। और फिर उसके बाद आपने लो पास फिल्टर डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद उसको आपने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपके पास डिजिटल फिल्टर आया, प्रोटोटाइप डिजिटल फिल्टर आया, उस डिजिटल फिल्टर को आप चाहे जिस फिल्टर में ट्रांसफॉर्म कर लें बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनका हम यूज करते हैं। Z इनवर्स is transformed to Z inverse minus alpha divided by 1 minus alpha Z inverse, where alpha is equal to this one, sin omega p minus omega p dash divided by 2 divided by sin omega s minus omega s dash divided by 2। तो इस टाइप से आपका रिलेशन है, और इन रिलेशंस को अगर आप लर्न करते हैं, इनको सही से यूज करते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन इजीली कर पाएंगे। यहां आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद हम थर्ड यूनिट में चलेंगे, विच इज FIR फिल्टर डिजाइनिंग। ठीक है, FIR डिजिटल फिल्टर डिजाइनिंग। सो आज के लिए इतना ही, कल हम अपने नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे।